नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल काना फार्मिंग। किसान साथियों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो फसल केले की फसल है। आप सभी लोग जानते होंगे कि केला ही एक ऐसा फल है जो लगभग वर्ष भर मार्केट में उपलब्ध रहता है और जो फल वर्ष भर मार्केट में उपलब्ध रहता है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके मार्केट भाव भी अच्छे मिलते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आप जो देख रहे होंगे कि हमारे हमारे यहाँ लगभग राजस्थान के क्षेत्र में बहुत ही कम केले की पैदावार होती है। अगर किसान इसकी पैदावार करता है, तो शायद मेरा मानना ये है कि इसकी सक्सेस रेट है, वो अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मौसम, तापमान, किस्म का चयन और मार्केट की डिमांड, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। किसान साथियों, इसके लिए बलुई और दोमट मिट्टी, जलवायु की बात की जाए तो लगभग नम जलवायु होनी चाहिए। हमारे यहाँ इसका जो प्लांटेशन है वो जुलाई जून जुलाई लगभग जब बरसात का प्रारंभ होना और उधर केले के प्लांटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें देसी गोबर की खाद का छिड़काव करने के बाद खेत में जो डेले हैं उनमें जो आपने खाद फेंका था उसको किसी पाटे से मिला देना चाहिए, जिससे डेले भी कम हो जाए। अब किस्मों का चयन तो लगभग जो G90 वैरायटी है वो एक बहुत G9 वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिसमें केले की एक गैर का वजन लगभग 15 से 20 केजी होता है। और इसके लिए जो किसान पानी की उपलब्धता नहीं करवा पाते, वो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बूंद-बूंद सिंचाई के जरिए भी इन पौधों को बचाया जा सकता है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। कुछ किसान भाई मल्चिंग पेपर लगाकर भी इसकी खेती कर रहे हैं, जिससे इसमें जो खरपतवार नियंत्रण है वो अच्छा हो जाता है। केले की G9 वैरायटी, जिसकी लंबाई बहुत कम, गैर का वजन ज्यादा, फल पर भी चमक अच्छी रहती है और केले के फल पर पकते समय लाल कलर के दानों का ना बनना एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि जो केले के फल होते हैं उन पर लाल कलर के दाने दिखाई पड़ते हैं। केला जो आप देख रहे होंगे कि ये टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाता है। तो भाइयों, सबसे पहले किसी ट्रस्टेड नर्सरी से ही पौधों को खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नर्सरी वाले होते हैं वो अपने मुनाफे के लिए हमारे किसानों के साथ एक धोखा करते हैं। तो इस धोखे से बचने के लिए किसान भाइयों को अच्छी और ट्रस्टेड नर्सरी का ही चयन करना चाहिए। इसके जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 9 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी जाती है। एक बार लगाने के बाद ये लगभग वर्ष पर्यंत चलने वाली फसल है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसकी जड़ में से नए-नए कल्ले निकलते रहते हैं और नई फसल तैयार होती रहती है। आजकल बाजारों में एक नया क्रेज आया हुआ है। किसान भाइयों, कच्ची केले से चिप्स तैयार करके भी मार्केट में बेचे जाते हैं और जिसके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एक छोटे से छोटा पैकेट भी 5 रुपए का आराम से बिकता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो घेर है, ये काफी लंबी, पौधे की हाइट कम
जिस पौधे की हाइट कम होगी, उससे जो चलने वाली हवाएं हैं, उनसे गिरने का जो खतरा है वो बहुत ही कम रहता है। ये कह रहे हैं ये लगभग जमीन से 2 से ढाई फीट ऊंचाई पर ये होती हैं, जिससे किसान आसानी से कटाई कर लेता है। और इसमें जो आने वाले रोग हैं, उनके कंट्रोल के लिए स्टिकी ट्रैप, येलो और ग्रीन, बहुत सारे कंट्रोल ऐसे हैं जो किसान जैविक तरीके से भी इस फसल को कर सकता है। इसकी खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। किसान भाइयों, इसकी खेती लगाने वाले किसान बहुत ही अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। और इसमें जो पत्ते हैं, जो आपके जहां से गैर निकली हुई है, उसको, उन पत्तों को समय से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर केले के फल से अगर ये पत्ते चिपके रहेंगे तो केले का जो फल है वो खराब होता है। इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं। उन कीटों के कंट्रोल के लिए किसान भाई मार्केट में उपलब्ध इंसेक्टिसाइड और रोगों के लिए फंजीसाइड जैसे M45, इनका समय समय पर स्प्रे करते रहें। दूसरा, जो केले के पत्ते हैं, इनमें पीलापन आना एक आम समस्या होती है, क्योंकि एक फंगस के कारण होता है। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, वो किसान भाई जैविक तरीकों से भी इन कीट पतंगों पर और रोगों पर आराम से कंट्रोल पा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे एक किसान है जो छाछ को यूज में लेकर और उसमें नीम और आंकड़े की पत्तियां मिलाकर भी स्प्रे करते हैं, जिससे बहुत ही कम रोग होते हैं। किसान भाइयों, ये जो केले की फसल है, इसके पौधे में एक ही बार फल आता है, उसके बाद पौधे को जड़ से काट कर अलग कर दिया जाता है। बहुत सी जगह हमने देखा है कि ये पौधे के इस केले के स्टेम्प को मछली जो पालन करने वाले किसान हैं, वो लेकर जाते हैं और उनको महीन कटाई के बाद तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे मछली को भोजन के रूप में और जो जहरीले इंसेक्ट या फिर जहरीली गैसें जो तालाब में बनी हुई हैं, उनको खत्म करने में मददगार साबित होता है। किसान भाइयों, ये जो केले की फसल है, इसको लेने के लिए मेनली सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि वजन अधिक गैर में वजन अधिक होने से पेड़ के गिरने का खतरा बना रहता है। समय समय पर किसान भाई इनको सहारा देकर रोकते रहना चाहिए। और जब हमारी केले की फसल पककर तैयार हो जाए, तो समय से ही मार्केट पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि ये जो केले की फसल है ये बहुत ही नाजुक होती है। अगर इस पर ज्यादा दबाव डाला जाए और लॉन्ग समय तक इसको रखा जाए, तो ये खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई केले की खेती करना चाहता है, तो जो सबसे अच्छी किस्म है G9, उसी का सिलेक्शन करे। और उसके पश्चात इनके रोग, कीट पतंगे, जलवायु और बहुत सारे जैसे सिंचाई, हार्वेस्टिंग, इन सभी की संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही इस खेती की शुरुआत करें। किसान भाइयों, हमारी वीडियो को अन्य किसानों तक जरूर शेयर करें, जिससे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर किसानों तक पहुंचती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।